नियम बनाए हैं कि कितनी ड्यूरेशन तक वो चलेगा, कब वो पहला इंडिकेशन होगा, तो मैं अनुरोध करूंगी मानव साहब से कि कृपया स्वयं मंच पर आए और हमारे जो आज के नियम बने हैं उन्हें हमारे आज के कलाकार को सूचित कर दे। मानव साहब एक बार मंच पर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कुछ ज्यादा नियम नहीं है, छोटा सा एक नियम है, बस समय की अवधि को लेकर। पूरे नाटक का जो टाइम है वो 1 घंटा है और सेटअप का टाइम है 10 मिनट, तो टोटल 1 घंटा 10 मिनट, 10 मिनट फॉर सेटअप एंड 1 घंटा फॉर नाटक, जिसमें नाटक शुरू होने के 55 मिनट बाद पहली बेल बोलेगी, 60 मिनट बाद दूसरी बेल बोलेगी और तीसरी बेल 65 मिनट। तीसरा बेल मतलब कि प्ले अब आपको रोकना ही होगा। तो ये नाटक शुरू होने के बाद बेल जो मैंने बताई। तो अगर और कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। प्ले को रोकिए, मत करने दीजिए। नहीं, वो तो सर रोकेंगे बिल्कुल नहीं, रोकेंगे बिल्कुल नहीं वो बात। ये पूरी अवधि जो है सिर्फ 1 घंटा है, जिसकी सूचना आपको 5 मिनट पहले दे दी जाएगी कि 55 मिनट हो चुके हैं। दूसरी बेल आपको अवधि पूरी समाप्त होने की दी जाएगी। नाटक बीच में नहीं रुकेगा, चाहे आप 1.5 घंटा लें या 10 मिनट लें, लेकिन अनुरोध रहेगा कि कार्यक्रम यदि 1 घंटे का है तो उसमें समाप्ति करें, क्योंकि बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोडक्शन का प्राइज में एक नियम के तहत ये भी आएगा कि अवधि का आप विशेष ध्यान रखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि कार्यक्रम प्रारंभ हो, हमारा पहला नाटक बलि और शंभू, जो 2 कलाकार हैं अपनी अदाकारी को दिखाने के लिए आ रहे हैं, जिसका ये डायरेक्टर अमर शाह, आदरणीय अमर शाह साहब है, जिनके लिए जोरदार तालियां मैं चाहूंगी। बेला थिएटर घर से हमारे बीच में आ रहे हैं। कि मैं इस नाटक के लिए कहना चाहूंगी कि आस अभी अभी आंसू में बह गई, एक आस अभी अभी आंसू में बह गई, खुशी खामोश हो रास्ता बदल गई। वक्त नकारे को भी समाज बना देता है, वक्त नकारे को भी सरताज बना देता है। वक्त आने से पहले घड़ी बदल गई, सांसों के जाल में उलझा हुआ इंसान क्या समझे, कब एक सांस आई और कब दूसरी चली गई। दौलत कभी खुशी की तस्दीक नहीं करती, दौलत, गौर फरमाइएगा, दौलत कभी खुशी की तस्दीक नहीं करती। पूछ लो उनसे जिनकी उम्र गुजर गई, पूछ लो उनसे जिनकी उम्र गुजर गई। तो 2 उम्र दराज कलाकार हमारे बीच में आ रहे, बाली और शंभू। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए डायरेक्टर साहब अमर शाह के लिए और लेखक मानव कौर साहब के लिए, बेला थिएटर कारवा के लिए। क्या करूंगा? मुझे भी पता है कि आप नहीं आएंगे, पर पता नहीं क्यों नाचते वक्त मैं हमेशा भीड़ में आपको ही ढूंढती हूँ, या पीछे जब लोग मिलने आते हैं तो मैं इंतजार करती हूँ कि आप भी वहाँ आएंगे और पूछेंगे तितली को देखा आपने? तितली वही जो सबसे आगे डांस कर रही थी, उसका कमरा कहाँ है? पर आप आते ही नहीं। मुझे पता है तुम अच्छा डांस करती हो। अच्छा, और ये आप फोटो में देखकर ही जान गए? सारी प्रैक्टिस तो तुमने मेरे सामने की है, विश्वास नहीं? मैं तुम्हें तुम्हारा डांस करके दिखाता हूँ। आप रहने दीजिए, आइए। वैसे आप बहुत गंदा डांस करते हैं। पापा एक बात कहूँ, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि किसी दिन डांस करते करते मैं उड़ जाऊंगी और दूर किसी पहाड़ पर जाकर बैठ जाऊंगी और वहाँ पीछे आप मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पर मैं नहीं आऊंगी। और हाँ, जब आप इंतजार करते करते थक जाएंगे तब मैं पीछे से आकर बुक आपको डरा दूंगी। क्यों, कैसा लगेगा? मुझसे ऐसी बातें मत क्या करो। पापा मैं मजाक कर रही थी। मुझे पसंद नहीं ऐसा मजाक। ठीक है, वैसे मेरी परी कथा कहाँ है? परी कथा बाद में। ठीक है, फिर मैं परी कथा सुनने आऊंगी। बेटा तितली रुको, कहाँ जा रही हो? चली गई। अपने समय से आती है और अपने समय से चली जाती है। अरे आप कौन है? बेटा तितली, तुमने किसी को बुलाया है क्या? आपका नाम क्या है? बेटा देखो, अपने घर में कोई घुसा है। आप हंस क्यों लो? मेरा नाम नहीं जाना, मुझे तुम्हारा नाम। निकल जाओ। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से।
दीदी। अरे आप लोग कब आए? नमस्ते। कल रात काफी तोड़फोड़ की आपने। कल आप गौतम की वजह से बच गए। अगर ये मुझे वक्त पर नहीं बुलाता तो कल पता नहीं क्या हो जाता। कल आपका दूसरा अटैक था। डर लगे तो खाना खाओ, डर लगे तो खाना खाओ, भूख लगे तो खाना खाओ, डर लगे तो खाना खाओ, डर लगे तो खाना खाओ, भूख लगे तो खाना खाओ। और कल रात के लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। गौतम को आपकी ही देखभाल के लिए रखा है और ये इतना डर गया कि इस कमरे में आना ही नहीं चाहता। वो पहले ही गौतम से इतना डरता था। अब आप बताइए मैं क्या करूं? इस ओल्ड एज होम के भी कुछ नियम है, कानून है, मुझे भी जवाब देना पड़ता है। और आपकी तबीयत? कितने दिन बचे हैं मेरे पास? सब आप पर है। सॉरी। ये आप पहले भी कई बार कह चुके हैं। गौतम, दवाइयां दी? मैं वो देने ही वाला था, पर वो ये दवाइयां। गौतम, वो कागज कंप्लीट हुए? किसके? अरे वो क्या नाम है, बली जी आने वाले थे ना, उनके? हाँ, वो आश्रम आने वाले थे पर आयु प्रमाण पत्र नहीं था तो उसे लेकर रात तक आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो उन्हें इनके साथ शिफ्ट कर देना। क्या मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा? मैं ओल्ड एज होम को अपनी पूरी पेंशन दे रहा हूँ ताकि अकेला रह सकूं। अगर मैंने सही सही रिपोर्ट तैयार करके आपकी दे दी ना कि आप किस तरह आए दिन यहाँ अकेले तोड़फोड़ करते हैं, तो अगले ही दिन आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। देखिए ये आपकी बेहतरी के लिए। अरे हाँ, मुझे आपकी परिकथा अच्छी लगी। हैं? अजीब नहीं है, छोटी सी लेकिन अच्छी है। क्या करूं? इसकी मुझे आदत हो गई है। मेरी बेटी को ये बहुत पसंद थी। मैं उसे पढ़ के सुलाया करता था। ठीक है, दवाइयाँ भूलिएगा नहीं। डर लगे तो खाना खाओ, भूख लगे तो खाना खाओ, डर लगे तो खाना खाओ, भूख लगे तो खाना खाओ, डर लगे तो खाना खाओ, भूख लगे तो खाना खाओ, डर लगे तो खाना खाओ, भूख लगे तो खाना खाओ। ये है आपका कमरा। अब वो शंभू जी हैं, शायद सो रहे हैं। आपने आने में काफी देर कर दी। हाँ, वो आयु प्रमाण पत्र बनने में देर हो गई। अच्छा, ये है आपकी जगह। अच्छा तो मैं चलती हूँ। वैसे नाम क्या बताया आपने? अब तक तो कुछ बताया नहीं, लेकिन मेरा नाम झिलमिल है। झिलमिल? काफी अच्छा नाम है। ये नाम मैंने कहीं सुना है। अरे हाँ, याद आया। काफी देर हो गई है, सो जाइए, सुबह बात होगी। नमस्ते शंभू जी। कमरा तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी आपके बच्चे फुटबॉल खेल कर गए हो। पलंग में सरकाइए। अरे शंभू जी, नमस्ते। काफी अच्छा है कमरा। आपने एकदम अपने घर जैसा रखा है। काफी समय से रह रहे होंगे आप यहाँ? 2 साल से रह रहा हूँ। 2 साल से? अरे वाह। अच्छा, ये झिलमिल जी कौन है? डॉक्टर है, सुबह शाम यहाँ देखने आती है।
काफी अच्छी दिखती है। मेरा मतलब डॉक्टर को हमेशा अच्छा ही दिखना चाहिए, इससे मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। अपने मानने को आप अपने पास ही रखिए, लाइट बंद कर दीजिए, मुझे सोना है। आप कहे बस थोड़ा सामान मालूम है। मुझे नींद आ रही है, लाइट ऑफ कर दीजिए। तो एकदम अजीब जगह रखा है। देखिए मुझे घर के कोनों से बहुत घबराहट होती है। जो भी हो, वही आपकी जगह, अब आप चुपचाप सो जाइए। और अगर मेरी पढ़ने की इच्छा हुई तो शंभू जी, तो लाइट जलानी पड़ेगी, क्योंकि अंधेरे में पढ़ना मैंने अभी तक सीखा नहीं है। मेरे साथ रहना है तो अंधेरे में पढ़ने की आदत डाल लीजिए। आप खराटे तो नहीं लेते? बस ऐसे ही पूछ लिया। मैं रात में खराटे लेता हूँ, आपको बताना चाहता था। नींद ना मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चुपके आप चुपचाप सो नहीं सकते क्या? अब अगर एक शब्द भी मुंह से निकला तो धक्के मार के कमरे से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती। चाहिए मेरी जब इच्छा होगी मैं तब सोऊंगा। आप ये डरा किसको रहे हैं? देखिए मैं किसी से डरता। हाँ, मेरे से पंगा मत लेना। मैंने जवानी में कराटे सीखे थे, एक समय ब्रूस ली मेरे गुरु थे। और मैंने भी जवानी में 2 खून किए, तीसरा खून करने में मुझे जरा भी तकलीफ नहीं होगी, समझे? चुप, एकदम चुप, लेटो। लेकिन मैं वो कह रहा था कि चुप, लेटो। पेशाब करने चला दो शंभू जी। नहीं, मैं समझ गया। मैं लेटा हूँ, मैं लेटा हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। कैसी तबीयत है? जिंदा हूँ। बली जी दिखाई नहीं दे रहे, जिंदा है या अरे अभी तक सो रहे हैं? उल्लू है उल्लू, दिन में सोते हैं, रात में गाने गाते हैं। मैं सोया नहीं हूँ, बस सुबह सुबह अपनी तारीफ सुन रहा हूँ। गुड मॉर्निंग बली जी। गुड मॉर्निंग। जाऊँ बली जी? रात में सोने नहीं दिया। और आप एक मिनट, बाथरूम रात में इन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकता। अरे मैं भी इनके साथ नहीं रह सकता। मैं बाहर हो सकता हूँ। ये रात को मुझे डरा रहे थे। आप मैं अभी आया बस। शुभंकर का लेटर आया है। ये 10 दिन पहले आया था कि अभी आया है? मैंने कहा था इसे फेंक दो। जानती हूँ आपने कहा, पर मुझे लगा शायद बली जी के आने से आपका मूड चेंज हो जाए, लेकिन अब लगता है कि इन्हें फेंकना ही पड़ेगा। डस्टबिन उधर है। वो लगातार 2 साल से आपको लेटर लिख रहा है, क्या आपका एक बार भी मन नहीं किया कि कम से कम एक लेटर तो पढ़कर देखें कि वो आखिर कहना क्या चाहता है? कल शुभंकर का फोन भी आया था, कह रहा था किसी अच्छी कंपनी से उसे ऑफर आया है, शायद आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा, बट डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो ज्वाइन करे या ना करे। एक बार आपसे मिलना चाहता है। मैं किसी शुभंकर को नहीं जानता, मुझसे उसके बारे में बात मत किया कीजिए। मैंने उसे मना कर दिया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अभी नहीं मिल सकते। नहीं, कभी नहीं मिलना मुझे उससे। नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी। मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकता। उससे पहले यहाँ से निकाल दीजिए। आ गया। देखिए, आप अकेले नहीं रह सकते और ये मेरा नहीं, मैनेजमेंट का फैसला है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। अरे कुछ भी रहकर तो देखिए, अगर तब भी आपको लगता है तो मैं बात करके देखूंगी।
ठीक है। वैसे हमने पता किया है, बली जी अच्छे आदमी है। थैंक यू, मैंने सुन लिया। आपने सुना? अच्छा, तो मैं चलती हूँ। झिलमिल जी, एक मिनट, मुझे आपसे बात करनी है। अरे, आप लोग क्या यहाँ खूनियों को बेचते हैं? कौन? ये बुढ़ाऊ 2 खून कर चुके हैं, एक और करना चाहते हैं, वो भी मेरा। बताइए। मजाक कर रहे होंगे। अरे नहीं भाई, इनका तो नाम भी खूनियों जैसा है, शंभू। आप क्यों मेरी बलि चला रही हैं? देखिए, आपको रहना तो इन्हीं के साथ पड़ेगा। नहीं, घबराइए नहीं, मैं आती रहूंगी मिलने के लिए। आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते बली जी, प्लीज। ठीक है, अब बराबादी रहेगा। कहीं ऐसा ना हो ये बुढ़ाऊ मेरा खून कर दे और किसी को पता ही ना चले। चलती हूँ शंभू जी, शाम को आते हो मिलने बली जी आपसे। झिलमिल जी शाम को आ रही है मुझसे मिलने। झिलमिल जी शाम को आ देखिए, मुझसे मिलने। सुनिए। झिलमिल जी शाम को आ रही है। गाना बंद। आप और हम आराम से एक साथ रह सकते हैं, अगर हमारे बीच कम से कम संवाद हो तो। आप ये हिंदी में कहेंगे? मोर मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, आप मजाक समझते नहीं क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं बहुत बोलता मेरा यहाँ होना जब बात करना एक ही बराबर है। मैं जहाँ भी होता हूँ वहाँ बहुत बोलता हूँ। बोलना मेरी बीमारी है जो बुढ़ापे में आकर लगातार बढ़ती चली जा रही है। बोलने के कारण मेरे घर वालों ने मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया। वैसे मैं आपसे कम बूढ़ा हूँ। ये कम बूढ़ा क्या होता है? मतलब आप ज्यादा बूढ़े और मैं कम बूढ़ा। देखिए, कम ज्यादा कुछ नहीं होता, बूढ़ा आदमी होता है। हाँ तो ठीक है, आप चिड़चिड़े खड़ूस बूढ़े और मैं ज्यादा बोलने वाला नेक दिन बूढ़ा। मैं तुम्हें खड़ूस दिखाई देता हूँ। तो आपको क्या मैं बुरा दिखता हूँ? ध्यान से देखिए, ये चौराइन देखिए। तुम सचमुच बहुत बकवास करते हो, ये तुम्हारी खानदानी बीमारी है। नहीं नहीं, ये मेरे एक दोस्त थे तिवारी जी। हाँ, उन्हीं के माफ करना। क्या? डॉक्टर हरिशंकर तिवारी जी, वो बहुत बोलते थे। ये बीमारी मुझे उनसे मिली। ये तुम किससे बातें कर रहे हो? अरे तिवारी जी से। उनके नाम के आगे डॉक्टर ना लगाओ तो वो बहुत नाराज हो जाते थे। पहले जब तिवारी जी जवान थे तो उन्हें लगता था कि उनके घर मोहल्ले शहर देश में कोई इज्जत नहीं है, कोई उन्हें पूछता भी नहीं है। तो उन्होंने एक दिन अपने घर के बाहर अपना नाम लिखवा दिया, हरिशंकर तिवारी जी यहाँ रहते हैं। पर बात बनी नहीं। लोगों ने कहा, हमें तो पता है तिवारी जी यहाँ रहते हैं, अब लिखवाने की क्या जरूरत थी? तिवारी जी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें। तो उन्होंने अंग्रेजी में नेम प्लेट बनवाई और लिख दिया DR, यानी डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर हरिशंकर तिवारी जी यहाँ रहते हैं। और घर में छुप कर देखने लगे कि लोग क्या कहते हैं। लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे कुछ बातें तो लोगों ने इतनी बुरी कही कि तिवारी जी सहन नहीं कर पाए। क्या करते तिवारी जी, डॉक्टर तो वो थे नहीं और पढ़ने लिखने का शौक तो वो बहुत पहले गवा चुके थे। बेचारे DR लिखकर फंस गए। तो उन्होंने एक दिन अपने दोस्त की स्कूल बस चलाना शुरू कर दिया। बस बात बन गई। DR उनकी नेम प्लेट पर बना रहा। पर अब यहाँ DR का मतलब डॉक्टर ना होकर क्या हो गया था? हाँ, क्या हो गया था? अरे भाई, मुझे क्या पता क्या हो गया था? अरे ड्राइवर हो गया था। अरे तुम तो नहीं डॉक्टर कहते हो, फिर वो ड्राइवर? बाद में वो डॉक्टर बन गए। वो अलग किस्सा है, किसी और दिन बताऊंगा आपको। आप अभी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। अरे अजीब आदमी हो, अभी सुनाओ ना किस्सा। अजीब आदमी तो आप है। कभी कहते हैं किस्सा सुनाओ, कभी कहते हैं किस्सा मत सुनाओ। देखिए, बात को घुमाइए मत। देखिए, मुझे नींद आ रही है तो रात तक मुझे सुनने नहीं दिया। अच्छा ठीक है, एक शर्त पर किस्सा सुनाऊंगा, अगर आप मेरे प्रश्नों का सही उत्तर देंगे तो। हाँ नहीं, रहने दो, मुझे नहीं सुनना कोई किस्सा विस्सा। ठीक है, मत सुन। मुझे क्या, मैं सोता हूँ। अच्छा ठीक है, पूछिए, लेकिन मैं उन्हीं सवालों का जवाब दूंगा जिनकी मेरी इच्छा होगी। हाँ,
जैसी आपकी मर्जी, शुरू करूं शंभू जी? तो आप जेल से कब छूटे? आपने वो तो खून किए थे, वो कैसे किए थे? और अगर पछतावा हो रहा है तो यहाँ क्यों आए? किसी पहाड़ पर जाकर संन्यास क्यों ले लिया? आपने इतना डरावना नाम खून करने के बाद रखा, या फिर ये आपका नाम पहले से था? आप मुझे से डरते हैं शंभू जी? और आपके ये जो दांत है, ये असली है या नकली? आप दिन में कितनी बार खाते हैं? और हाँ, अगर आपको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? बेवकूफ! अरे वो आपकी सवाल मैंने ऐसे ही पूछ लिया, अगर आपको उसका जवाब नहीं देना तो चलेगा। एक तो तुम बहुत बकवास। मैं जरा आराम से लेट जाऊं। और हाँ, आपने वो हथियार कहाँ छुपा के रखा है जिससे आप खून करते हैं? अब शुरू हो जाइए। पहली बात तो मैंने कोई खून वून नहीं किया, वो बात में तुम्हें डराने के लिए कह रहा था, पर अब पछता रहा हूं। काश खून के होते तो तुम्हें मारने में मुझे जरा भी तकलीफ ना होती। अरे भाई, आप इस जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हैं? मैं ये सब थोड़ी जानना चाहता था। मैं तो चाहता हूँ कि आप बोले, जो इच्छा हो वो बोले, अपने बारे में, किसी और के बारे में। देखिए, सांस अंदर लीजिए, रोकिए, छोड़िए, फिर अंदर लीजिए, रोकिए, छोड़िए। मैं तुम्हारी बात क्यों सुन रहा हूँ? 2-3 बार करके देखिए शंभू जी, आपको अच्छा लगेगा। और हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आपकी जब इच्छा हो आप शुरू हो जाइएगा, मैं सुन रहा हूँ। कुछ नहीं कहना है मुझे। मैं बाहर जाऊं? बेटा, काले मुंह के बंदर तो दूर जंगलों में होते हैं, आसानी से नहीं मिलते। और लाल मुंह के बंदर, वो? लाल मुंह के बंदर तो 7 समुंदर पार के जंगलों में होते हैं।
नहीं नहीं पापा, कुछ लाल मुंह के बंदर हमारे गांव में भी घुस आए हैं। अपने गांव में? हाँ, उनमें से एक बंदर का तो मैं नाम भी जानती हूँ। बेटा बहुत हो गया मजाक। मैं नाम बताऊं उसका? नहीं, उसका नाम नहीं सुनना मुझे उसका नाम। अच्छा तुम चली जाओ अभी। मैं जाऊं खेलने? हाँ चली जाओ। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। वैसे उस बंदर का नाम शुभांकर है। जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। आज झूठा सूरज धीरे धीरे ढल जाएगा, ढल जाएगा। एक काम करो, इसको ऊपर चढ़ा दो उसके। अरे शंभू जी, आपको हमारी दोस्तों की कसम। दोस्तों से हम लोग समझे। अच्छा ठीक है, दूसरा आपकी ना मेरी, बस इतना। और बताइए कैसे हैं आप? मैंने कहा ना वापिस रखिए। अच्छा ठीक है, बस इतना, इससे पीछे नहीं। हाँ मैंने कहा ना मैं जाऊंगा, पर इसके पीछे नहीं जाऊंगा। मुझे वहां घबराहट होती है। और समाज में सबको समान अधिकार है, ये भेदभाव नहीं चलेगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। ऐसे आपने बताया नहीं? अरे अभी तो बताया, मुझे घबराहट होती है। अरे वो नहीं, वो तिवारी जी ड्राइवर से डॉक्टर कैसे बने? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मैंने भी नहीं बताया। मैंने जवाब दिया था, आप सो गए थे। रात भर सोने नहीं दोगे तो और क्या करूंगा? अभी तो नहीं सो रहे हो ना? नहीं। क्या? अरे वही। क्या वही? अरे वही वही। अरे क्या वही भाई? अरे वो तिवारी जी ड्राइवर से डॉक्टर कैसे बने? अभी नहीं, अभी मुझे तैयार होना है। तो तुमने जाने का फैसला कर ही लिया? मैं भी नहीं करता था, और अब मुझे लगता है पहली नजर का प्यार होता है। अब भाई कोई मुझे पहली ही नजर में पसंद कर ले, बस बात खत्म। अगला मत, अभी आ जाएगी वो। अभी तक तो आई नहीं ना, बस ऐसे ही प्यार में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। कल तुम मुझसे मिले, आज प्यार हो गया और अब दरार भी आ गई। अब सोचता हूँ कि जो काम आसान है वही कर दूं। क्या? ना कर दूं उसे। हाँ करने का तो मतलब ही नहीं उठता। कहता ना कर दो। चलो तुम प्रैक्टिस कर लो। देखो ऐसे झिलमिल जी आएंगी। अरे मुझे अरे मैं नहीं, झिलमिल जी आएंगी। तुम प्रैक्टिस करो। अच्छा ना, ये तो एकदम फुल था। ठीक से करो। अच्छा ना, ये तो एकदम राक्षसा जैसा था। अच्छा ढंग से करो। अच्छा ठीक है, मैं फिर से करता हूँ। ना 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 तुम्हारा मान जाए, मैंने सुना है लोगों ने प्यार में आत्महत्या तक की है। कहीं वो आत्महत्या तो नहीं कर लेगी? तुम्हें लगता है वो तुमसे प्यार करके कुछ तो जरूर करेगी। देखिए अभी तक नहीं आई। कहीं उससे आत्महत्या तो नहीं कर ली? नहीं, प्यार में जो मरता है वो घायल होता है। जो प्यार करे और जिंदा भी रहे वही सच्चा प्रेमी होता है। कैसी कही? अच्छी कही, पर कैसे कही? मतलब निकली कहाँ से? अरे वही मेरे दोस्त तिवारी जी, उन्हीं के मुंह से सुनी थी। एक बार उन्हें प्यार हो गया था। वही मोहल्ले में एक गुलाब भाई नाम की औरत रहती थी। उसकी एक बच्ची भी थी और पति मर चुका था। उसे पैसों की जरूरत थी तो तिवारी जी ने उसे अपने घर बर्तन मांजने का और कपड़े धोने का काम दे दिया। गुलाब भाई को कपड़े धोता देखते देखते तिवारी जी को गुलाब भाई से प्यार हो गया। और गुलाब भाई वो गजब औरत थी। अरे उसे कोई गुलाब भाई कहे तो उसे अच्छा नहीं लगता था। अपने आप को वो आंटी कहलवाना ज्यादा पसंद करती थी। तिवारी जी थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते थे। वो गुलाब भाई को रोज मैडम कहने लगी और वो खुश हो गई। रोज? अच्छा गुलाब। कुछ समय बाद तिवारी जी से रहा नहीं गया और वो गुलाब भाई को उसकी बच्ची समेत घर ले आए। गुलाब भाई वो तिवारी जी से प्यार नहीं करती थी,
इसलिए वो तिवारी जी को अपने आसपास फटकने भी नहीं देते थे। वो तो बहुत बाद में तिवारी जी को इतनी इजाजत मिल गई कि वो जब चाहे गुलाब भाई से अपने पैर दबा सकते थे। और गुलाब भाई कभी कभार नहाते वक्त तिवारी जी से अपनी पीठ पर साबुन लगवाया करती थी। इसलिए तिवारी जी कहते थे, जो प्यार करे और जिंदा भी रहे वो ही सच्चा प्रेमी होता है। और वो बच्ची, कौन बच्ची? गुलाब की बच्ची, उसका क्या हुआ? पता नहीं, वो तो स्कूल जाती थी ना। उसका नाम क्या था? नाम तो तिवारी जी ने बताया नहीं, सब लोग उसे बच्ची बच्ची कहते थे। अरे मैं हाथ के चक्कर में कहाँ फंस गया, मुझे तो याद हो रहा है। मैं सोच रहा था उस बच्ची का क्या हुआ होगा, कैसे उसका बचपन बीता होगा, कैसे वो बड़ी हुई होगी, क्या हुआ होगा उस बच्ची का। हाथ से उसको ठीक करके ही रह दो। ये क्या है? शी, ये क्या है? ये नाट का मुंडन है। आपने प्रेम उठाया? वैसे भी वही जगह थी तुम्हारी। देखो ये कहाँ खाई, यहाँ नहीं चलेगी। हाँ तुम पहले थूक क्या हो, मैं से बात नहीं कर सकता। मैंने कसम खाई थी, मैं इससे आगे नहीं आऊंगा। मैंने कहा ना तुम पहले थूक क्या हो। उठाते में क्या है क्या? एक पट्टी का हाथ करूंगा, यही मत आएगा। क्या? उठो यहाँ से। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत घबराहट होती है, मुझे वहाँ जानवरों जैसा लगता है। यहाँ सबके बीच में रहना चाहता हूँ, कोई हिला के दिखाए। अरे बूढ़ा हो गया तो क्या कैदी फेंक तो नहीं दूँ? मैंने कहा उठो यहाँ से। गौतम। हाँ क्या हुआ शंभू जी? उठाओ इन्हें यहाँ से। चलिए उठिए वाली जी। ऐसे नहीं मानेंगे। शंभू जी छोड़ो। कौन मिलेगा मुझे? आइए अरे आइए वाली जी, आइए। अरे 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 भाई अरे छोड़ो। कौन मिलेगा मुझे? वाली जी आइए। अबे नहीं आइए आइए आइए। मैं समझ गया कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जो तुम्हें कोनों से नफरत है, क्योंकि तुम एक ऐसे बूढ़े थे जो अपने घर पे बोझ थे। वो तुम्हें कोनों में ठूस के रखते थे, जानवरों की तरह। ऐसे वैसे जानवर की तरह नहीं, बल्कि कुत्ते की तरह। घर पे कुत्ते की तरह रहते थे तो यहाँ शेर बनने की जरूरत नहीं है। मैं झाड़ू लगा
जी, मैंने हिसाब लगाया, हमें साथ रहते हुए 6 महीने हो गए, जिसमें से 12 बार हमारी लड़ाई हुई। 8 बार आपकी गलती थी, 2 बार गौतम की, और 1 बार तो मजाक में लड़ लिए। लेकिन हाँ, आखिरी बार तो आपकी ही गलती थी। अरे बुढ़ाओ, तू तो दूध का बुरा है ना। कुछ आपने इतने बड़े हो के आपको शर्म आनी चाहिए कि एक सीधे साधे आदमी को आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने आपको अपना समझकर एक राज क्या बताया, और आप है कि बता दूंगा कि धमकी देकर मुझसे अपने सारे काम करवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या है? अब आया ना हूं पहाड़ के नीचे। बताओ, तुम्हारी जी ड्राइवर से डॉक्टर कैसे बने? अभी नहीं, अभी मैं काम कर रहा हूँ। काम करते वक्त मैं ज्यादा बात नहीं करता। ठीक है, लो काम करो। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? अरे आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब आप अपने ही घर, अपने परिवार, अपने लोगों के बीच आराम से रह रहे हैं, अचानक एक दिन आपको पता लगे कि कोई भी आपको पसंद ही नहीं करता, कोई आपको देखना ही नहीं चाहता। अरे मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये बात? आप क्या समझेंगे? मैं शाम को घूमने के बाद घर आता, मुझे घर पे ताला लगा हुआ, ठीक है, मैं घंटों का हाथ बाहर बैठ रहता। एक दिन मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं घंटों बाहर बैठा रहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मुझे एक डुप्लीकेट छुट्टी बनवा दीजिए। बताया सब कुछ? वो क्या कहने लगे? नहीं, इसमें चोरी का खतरा बढ़ जाता है। चुपके से एक डुप्लीकेट चाबी बनवाई, तो उन्होंने घर पे 2 ताले लगवा दी। मैंने दोनों की डुप्लीकेट चाबी बनवाई, बोले मुझे पैसे देना ही बंद कर दिया। ये बात खाने से लेकर मैं अपने कमरे में देर तक पंखा चालू रखता हूं, तक पहुंच के। बताइए, जब आपको पता कि आपको अपने ही घर में कोई देखना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता, तो आप अपने ही घर में डरावना भूत बन जाते हैं। और इस भूत की दिक्कत है कि वो दिखता है दिन में और रात में। तब आप क्या करेंगे? अरे आपने ये क्यों किया? कि और कोई मुझे जानता ही नहीं, तो मुझे अपने घर रखे। मैंने सोचा चलो ठीक है, अपने बाकी का जीवन मैं किसी अच्छे ओल्ड एज होम में बिताऊंगा। पता है सब कुछ? करीब 5 ओल्ड एज होम वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। कहने लगे कि हिसाब से मैं पूरा बूढ़ा नहीं, पूरा बूढ़ा। क्या होता है ये पूरा बूढ़ा? इसलिए मैंने अपनी उम्र बढ़ाई। जो प्रमाण पत्र बनवाने में मुझे कितनी दिक्कत पता है आपको? रात है कि बता दूंगा कि धमकी देकर से अपने सारे काम करवा रही। पर कोई आदमी बूढ़ा होना चाहता है, ये बात अजीब नहीं है। उड़ा लो मजा, लगा दी मैंने झाड़ू, जा रहा हूं मैं। और पोछा कब लगाओगे? मजा आ रहा है ना आपको? बताता हूं। सुनो, तुम कहानियों पे यकीन करते हो? परी की कहानी? मैं तो सभी पर यकीन करता हूं, उसी का अंजाम भुगत रहा हूं।
जाने दो, ऊंचा मत लगाओ। ठीक है, लगा लो। अभी तो आपने कहा किया पोछा मत लगाओ। हाँ, मैं तो कह रहा था मत लगाओ, पर तुम लगाना चाहते हो तो लगा लो। ठीक है। सुनो, बैठो। ठीक है, अब ये चिपको मत। तुम हरी कथा पे यकीन रखते हो? मुझे तो सिर्फ कथा पर यकीन है। कथाएं हरिशंकर तिवारी, उसके अलावा मैंने कोई कथा सुनी ही नहीं। मैं भी पहले परी कथा पे यकीन नहीं रखता था। एक परी की कहानी थी जिसे मेरी बेटी सुना करती थी। पहले उसे उसकी माँ सुनाती थी, बाद में उसके जाने के बाद मैं सुनाने लगा। जब मुझे नींद नहीं आती थी फिर वो मुझे सुनाने लगी और मैं सो जाता था। परी कथा, पहले मैं सोचता था हमें परी कथा की जरूरत क्यों पड़ती है। हम जो जीवन जी रहे वो इतना कठिन, इतना असहनीय है कि हमें ऐसी कहानी की जरूरत पड़े जो असल में कोरी कल्पना है। असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। जानवर इंसानों से बात नहीं करते, कोई परी आके सब कुछ ठीक नहीं कर देती, फिर भी हमने इसके पूरे झूठ के साथ स्वीकार किया इसे। क्योंकि बली जी, इसमें जिया जा सकने वाला सुख होता है जो हम इस कहानी के साथ जी लेते हैं। पर अफसोस, अब ऐसा कोई नहीं है। थोड़ी देर बातें कर लेता हूँ और फिर सो जाता हूँ। आपकी बेटी तितली अब कहाँ है? वो अब परी बन चुकी है। परी मतलब? परी मतलब पहले इसका मतलब बताइए। अरे आप गाने सुना रहे थे ना? और आप फंस गए। मैं तो उठिए। अच्छा, जो लगाइए। अरे अभी तो आपने कहा कि अब पूछा मत लगाओ। पर अब कह रहे हो ना, लगा लो। अरे बुढ़ाऊ, एक दिन ना मैं तेरी चौकी कर दूंगा। बली जी, कपड़े धुल गए, अब जाओ। आजा गौतम, कहाँ से ढूंढ कर आ रहा है? मैं थक गया हूँ, पोछा लगा देगा। अब पर अभी तो मैंने कपड़े धोए। शंभू जी, नहीं लगाता हूँ। शंभू जी, मैं लगा तो रहा हूँ। अरे शंभू जी, कपड़े धोकर और पोछा लगाकर मैं थक गया। शंभू जी, आपको पता है मैं और जिनमें जी पकौड़े खाने गए, बड़ा मजा आया। कह रही थी आज मुझे कुछ अच्छी खबर सुनाने वाली है। मुझे वैसे तो मुझे पता था, पर इतनी जल्दी ऐसे कुछ हो जाएगा ये मैंने सोचा नहीं। क्या क्या कहा आपने? अरे मैं अपने जीवन की इतनी महत्वपूर्ण घटना सुना रहा हूँ और आप देखिए क्या क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। क्या? मैं सोच रहा था कि गुलाब भाई। गुलाब भाई? अरे नहीं, मैं गुलाब भाई की बच्ची के बारे में सोच रहा था। पता नहीं, मैं भी गाँव लग गया, मुझे तैयार होना है। हाँ। बड़े अजीब आदमी हो, आपको क्या कोई फर्क नहीं पड़ता? गुलाब भाई, उनकी बच्ची तिवारी जी, ये परिवार वालों की तो बात ही छोड़ दो, उनका तो तुमने कभी जिक्र ही नहीं किया। पर तुम्हारे हरिशंकर तिवारी जी। डॉक्टर हरिशंकर तिवारी जी बोली, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। हाँ, डॉक्टर हरिशंकर तिवारी जी, मैं उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती। मैं उनसे कैसे मिलूंगा? वो तो मर गए थे ना। मर गए? हाँ। कैसे?
कर रहे थे और अचानक एक बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया। तो वो वहीं रुक गए और इंतजार करने लगे जब तक कोई दूसरा आदमी सड़क क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो रोड क्रॉस नहीं करेंगे। वो वहीं खड़े रहे। फिर वो इंतजार करने लगे। तो मतलब कोई नहीं आया? अरे गांव में सुबह सुबह लोग कम निकलते हैं ना। फिर वहां से एक ट्रक निकला। तो मतलब एक ट्रक उनके बगल से निकला और तिवारी जी की सांसें रुक गई? नहीं। हाँ, डर लगे तो गाना गाओ, भूख लगे तो गाना गाओ। भाई इसको क्या हो गया? अरे मरे हुए लोगों की ज्यादा बातें नहीं करते और वो आ जाते हैं। जैसे चुड़ैल के 3 बार नाम लो तो वो आ जाती है ना। किसका? चुड़ैल। अरे किसकी बातें कर रहा है? अरे वो होती है ना चुड़ैल। डर लगे तो गाना खाओ, भूख लगे तो गाना खाओ, डर लगे तो गाना खाओ, खाना खाओ, डर लगे तो गाना खाओ, भूख लगे तो गाना खाओ, डर लगे तो गाना खाओ, भूख लगे तो गाना खाओ, डर लगे तो गाना खाओ, भूख लगे तो गाना खाओ, डर लगे तो गाना खाओ। अब तो नींबू काटना पड़ेगा, अब पूजा करनी पड़ेगी। ये चुड़ैल का नींबू पानी मुझे ना पिला दे। शंभू जी कैसे हैं? ठीक हूँ। आपकी दवाई लाई थी। ये तो मेरे पास है दवाइयाँ। अच्छा आपने ली दवाइयाँ? अभी तो कोई दवाई का समय नहीं है। क्या बात है, आप कुछ कहना चाहती हैं? शंभू जी दरअसल एक मिनट जिंदर जी, हम पहले पकौड़े खाने चले। इनका क्या है, यूं तो नहीं रहते हैं, आप इनसे बाद में बात कर लेना। बली जी मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो आपने मुझसे कहा था कि आप कुछ अच्छी खबर सुनाने वाली हैं, इसलिए मैंने सोचा ठीक है। अच्छा वो तो ठीक है, पहले अच्छी खबर सुना देते हैं। दरअसल बात ये यहाँ इनके सामने तो क्या हुआ? दरअसल बात ये है शंभू जी। रुकिए, मैं जरा पीछे खड़े होकर सुनता हूँ, मुझे शर्म आती है। और हाँ, थोड़ा ऊंचा बोलना। शंभू जी बात ये है कि सब कुछ तय हो गया है और अगले महीने में शादी कर रहे हैं। देखिए खुशी के मारे बेहोश हो गया। ये तो बहुत अच्छी खबर है। इस बात पे तो मिठाई होनी चाहिए। मिठाई मैं लाई नहीं, पर शंभू जी कोई बात नहीं, मेरे पास है। लीजिए, कुछ मीठा हो जाए। जी क्या बात है, आप कुछ कहना चाहती हैं? शंभू जी दरअसल मुझसे कुछ गलती हो गई। कोई बात नहीं, गलती तो सब करते हैं। लेकिन ये गलती मैंने जानबूझकर की है। कोई बात नहीं, हम बूढ़े लोग बरगद के पेड़ की तरह होते हैं। हमसे कोई भी आके अपनी बात कह सकता है। और अगर ये बात बरगद के बारे में ही हो तो? मतलब ये कि मैंने शुभांकर को आपसे मिलने की इजाजत दे दी। वो अगले हफ्ते यहाँ पर आ रहा है। देखिए चिन्नी जी, ये बिल्कुल ठीक नहीं। आप चुप रहिए, अभी आप कुछ नहीं करेंगे, पहले आप मेरी बात सुनिए। उसके बाद जितना डांटना है आपको डांट लीजिए। वहां उसका फोन आता है, यहाँ आप मुझे डांट देते हैं। मैं आप दोनों के बीच फंस गई हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। वो आउट ऑफ इंडिया जा रहा है हमेशा के लिए, आपसे एक बार मिलना चाहता है, उसका हक बनता है। अब आप ही बताइए मैंने इसमें क्या गलत किया? 2 साल से वो उसकी कोशिश कर रहा था, सो मैंने इजाजत दे दी। बताइए शंभू जी, मैंने इसमें क्या गलत किया? बताइए। तितली, शुभांकर, तितली। शंभू जी, शंभू जी, शंभू जी, शंभू जी। शंभू जी, शंभू जी, अरे इतनी देर तक तो आप नहीं सोते। उठिए भाई। शंभू जी, शंभू जी, शंभू जी। जिंदा हूँ, जिंदा हूँ।
इतनी जोर से चिल्लाओगे तो शायद मर जाऊंगा। अरे मुझे लगा आप निकल लिए। थोड़ा पानी देना। तो शुभांकर आने वाला है, कौन है ये? मैं नहीं जानता, मैं कभी नहीं मिला उससे। आप उससे इतना डरते क्यों हैं? वैसे झिलमिल जी ने मुझे आपसे उसके बारे में बात करने के लिए मना किया था, पर तो हम दोस्त हैं ना। हाँ तो फिर क्या, आप घबराइए मत, मेरे पास एक प्लान है। हम दोनों दरवाजे के पीछे खड़े होकर छुप जाएंगे। जैसे ही वो अंदर आएगा मैं उससे पूछूंगा आप कौन। जैसे ही वो बोलेगा मैं शुभांकर, आप उस पर कंबल डाल देना। पर हाँ, शुभांकर बोलने का मौका उसे देना, वरना बेकार में कहता हूँ फिर से बिक जाएगा। इधर आपने उस पर कंबल डाला, उधर उसकी कंबल कुटाई शुरू। कंबल कुटाई का मतलब तो जानते हैं ना। मुझे नहीं लगता मैं तब तक रुक पाऊंगा। क्यों, आप पहले शुरू नहीं? नहीं, मेरी बात सुनो तुम। मैं नहीं जानता शुभांकर कौन है। मेरी बेटी तितली, उसी के मुंह से सुना था मैंने उसके बारे में। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये बात मुझे बहुत देर बाद पता लगी जब तितली ने मुझसे कहा कि वो शुभांकर से शादी करना चाहती है। मैं और मेरी बेटी हम कितना सुखी थे। ये कौन आ गया, कब आ गया, कैसे मेरी बेटी मुझे अकेला छोड़ के जाना चाहती है। मैं उस वक्त ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने तितली को मना कर दिया। वो मेरी जिद जानती थी, ये मेरी जिद नहीं थी। मैं उस वक्त ये सब एकदम सहन नहीं कर पाया और मैंने मना कर दिया। शायद मैं शुभांकर से एक बार मिलता, पर उन्होंने मुझे दूसरा मौका ही नहीं दिया और वो उसके साथ कहीं चली गई। मैंने सोचा जब तितली वापिस आएगी मैं थोड़ा गुस्सा होऊंगा, थोड़ा नहीं बहुत गुस्सा होऊंगा, फिर मैं मान जाऊंगा। फिर एक दिन खबर आई कि जिस कार में शुभांकर और तितली थे उस कार का एक्सीडेंट हो गया। उस कार एक्सीडेंट में शुभांकर बच गया और तितली मेरी फूल सी बच्ची मर गई। मैं तितली की माला टंगी तो देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ चला आया। मुझे शुभांकर से कुछ लेना देना नहीं है। उसने मुझसे एक झटके में मेरा सब कुछ छीन लिया। तितली मेरी बच्ची मुझसे बहुत प्यार करती थी, मुझसे अभी भी प्यार करती है। वो मेरे पास है, मुझसे घंटों बातें करती है। शुभांकर मुझसे ये सुख भी छीनना चाहता है। मुझे नहीं मिला शुभांकर से, मुझे नहीं मिला। नहीं मिला मुझे, नहीं आएगा। आप उसके बारे में मत सोचिए। खड़े हो जी, खड़े हो जी, आराम से। आपने दवाई खाई? कौन सी दवाई है? मैं झिलमिल जी से पूछ के आता हूँ शंभू जी। अच्छा बहाना है, झिलमिल जी से मिलेगा। अरे नहीं भाई, की शादी होने वाली है, तेरा बुरा आदमी नहीं हूं मैं। कम से कम वो ही बता दो। क्या? वो तिवारी जी ड्राइवर से डॉक्टर कैसे बने? अरे आप अभी भी वहीं अटके हुए हैं। अभी नहीं, आप ठीक हो जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। आइए आराम से बैठिए। कम से कम तिवारी जी के बारे में ही कुछ बता दो, इस बहाने थोड़ा हंस लूं मैं। तिवारी जी, हाँ, उनकी एक इच्छा थी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। असल में हरिशंकर तिवारी जी जो थे वो प्रसिद्ध होना चाहते थे, जो कि वो हुए नहीं। तो उन्होंने सोचा वो ऐसी चीज को देखना चाहते हैं जो पहले से ही प्रसिद्ध हो। तो उन्होंने तय किया कि वो ताजमहल देखने जाएं। करीब से उसे छुएंगे। क्यों वो इतना मशहूर है? अरे क्यों उसे दूर दूर से लोग देखने आते, जबकि उन्हें तो कोई देखने नहीं आता। पर आप तो थे वहां। अरे
उस वक्त तो मैं छोटा था ना, मुझे तो वो अपनी गिनती में भी रखते थे। तो तिवारी जी ने तय किया कि वो पहले शिरडी जाएंगे, भगवान से मन्नत मांगेंगे, भगवान मैं ताजमहल देखना चाहता हूँ, और अगर मन्नत पूरी हो गई और उन्होंने ताजमहल देख लिया तो वो वापस शिरडी जाकर भगवान को धन्यवाद देंगे। तो बार शिरडी जाएंगे, इससे अच्छा एक बार ताजमहल देखा थे। हाँ, मैं भी उनसे यही कहा। वो कहने लगे अगर भाई मैं सीधा आगरा चला गया और ताजमहल देख लिया, मैं वापस आकर किसको बताऊं कि मैंने ताजमहल देखा। इसलिए बाद में शिरडी जाऊंगा और भगवान को बोलूंगा, भगवान मैंने ताजमहल देखा, काफी अच्छा था। तो उन्होंने ताजमहल देखा क्या? पता नहीं, जब तक मैं था तब तक तो वो शिरडी जाने के पैसे जमा कर रहे थे। अरे आज क्या दिन थे। अब मैं सोना चाहता हूँ। आराम से। शंभू जी, लाइट ऑफ कर दूं? आपके साथ तो कैसे भी सोने की आदत हो गई है। आप भी। भली जी, अब बोलिए। एक कप चाय मिलेगी? हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ बस। भली जी, देखिए मैं चाय ले आया। भली जी, देखिए मैं चाय ले आया। भली जी, भली जी, भली जी, भली जी, भली जी, भली जी। आज शाम को शुभंकर आ रहा है। अच्छा ही है, भली जी का सारा सामान उसे दे देंगे, उसका हक बन रहा है। जिम्मे जी, देखिए इस बात पे मैं आपसे बहस कर सकता हूँ। उनका सूटकेस तो सिर्फ मैं रखूंगा, बाकी का सामान आप उसे दे देना। उससे कितना बुरा लगेगा। काश एक दिन पहले आ जाता। उसका कोई नंबर भी तो नहीं था कि उसे इन्फॉर्म कर सकूं मैं। अच्छा ही है। अब पता नहीं शंभू जी उसके आने के बाद उसका क्या करते, और उन दोनों के बीच मैं अपना क्या करूँगा। भली जी, आपसे एक फेवर चाहिए। आपको कहने की जरूरत नहीं, आपकी शादी में मैं सारा काम करूँगा। अरे नहीं, आज शाम को सब लोग आ रहे हैं। मैं ऐसे में शुभंकर से मिलना भी नहीं चाहती। अच्छा ही है, आप संभाल लेंगे ना? आप रहे या ना रहे, संभालना तो मुझे ही पड़ेगा। ठीक है, आप चलिए, मैं संभाल लूंगा। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो गौतम से कहकर मुझे बुला लीजिए। जी जी। झिमरे जी, मुझे आपसे बात कहनी थी। जब मैं तिवारी जी से मिला तो मैंने देखा कि उनके घर के बाहर भीड़ लगी हुई है, और जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि तिवारी जी घर में पढ़कर होम्योपैथी के डॉक्टर बन गए थे और गांव में लोगों का फ्री में इलाज करने। फ्री के डॉक्टर जी? अरे वो ड्राइवर से वो शंभू जी और मेरी बात थी, उनको बता नहीं पाया, सोचा आपको बता दूं। ठीक है, चलो। नमस्ते। तुम डर गया? वो आप? तुम? मुझे लगा गौतम है। मैं शुभंकर। शुभंकर? काफी जल्दी आ गए तुम। मैं तो और भी जल्दी आना चाहता था। चाय पियोगे? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कितनी है? मेरी बीवी है। अभी भी है? मुझे लगा तुमने दूसरी शादी कर ली होगी। भाई 2 साल काफी वक्त होता है। नहीं, मैं तो
कब जाओगे? यहाँ से बस नहीं, तुम्हारी फ्लाइट कब की है? आज रात में। और बताओ, घर पे सब कैसे हैं? घर में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। कुछ खाओगे? नहीं यहाँ तो कुछ नहीं है, बाहर से मंगवाना पड़ेगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा शुभंकर, ये कुछ सामान है, ये तुम रख लो। ये सब आप मुझे क्यों दे रहे हैं? अरे मैं क्या करूंगा इनका? और हाँ, एक सूटकेस है। हाँ सूटकेस, वो मैं आपको नहीं दूंगा, वो मैं दूंगा। हाँ तितली ने बताया था मुझे, पापा का सूटकेस है। मैंने कहा ना, आप उसके बारे में बात मत कीजिए, वो मैं आपको नहीं दूंगा। नहीं चाहिए, वो आपका ही है। हाँ तो ठीक है। बस थोड़ी देर में निकलूंगा। थोड़ी देर है तो मैं चाय पी लूं? हाँ आप चाय पी लीजिए। ठीक है। देखो, मुझसे रहा नहीं जाता। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बोलो। मैं निकलता हूँ। अच्छा नमस्ते। क्या हुआ? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं तितली को बहुत प्यार करता हूँ। ये 2 साल मैंने कैसे कैसे बिताए हैं मैं ही जानता हूँ। मैं हर जगह हजारों बार जा चुका हूँ जहाँ हम रोज मिला करते थे। पिछले 2 साल से मैं वैसे का वैसा वही का वही बार बार जी रहा हूँ। मैं बहुत तकलीफ में जिया हूँ और कोई भी नहीं था जिसे मैं ये सब बता सकता था। आज आप एक बार मुझसे मिल लेते शंभू जी। मैं बस आपके साथ रोना चाहता था। मैं बस आपके साथ रोना चाहता हूँ। देखो, मैंने आपको इतने सारे लेटर लिखे, आपने एक लेटर का भी जवाब नहीं दिया। आपने वो लेटर पढ़े ही नहीं। क्यों? मैंने वो सारे लेटर आपको तितली बनकर लिखे थे। इतना जानता था मैं आपकी बेटी को। अगर आप एक लेटर भी पढ़ते तो मुझसे मिलने जरूर आते। मुझे पता है आप मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहते थे, पर मुझे माफ कर दीजिए। तितली ने कहा था वो आपको मना लेगी। हम लोग आपको मनाने के रोज रोज नए नए तरीके खोजा करते थे और एक दिन तो मुझसे मत पूछो मैं तुमसे क्यों नहीं मिल पाया। तितली का जाना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं यहाँ चला गया। और तुम्हारी लेटर, मुझे खुद नहीं पता मैं वो क्यों नहीं पढ़ पाया। पर अब मैं बदल गया, अजीब हो गया हूँ। तुम मुझे माफ कर देना। नहीं, आप मुझे माफ कर देना। मैं शायद ज्यादा बोल गया। नहीं, अच्छा हुआ तो तुमने अपनी बात मुझे बता दी। चलिए मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। अच्छा, आप मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। सब कुछ ठीक हो गया है बेटा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम भी मुझे माफ कर देना। चलता हूँ। ठीक है। अरे हाँ, इसके लिए मैं आपसे मिलना चाहता था, वो तो आपको देना ही बोल गया। ये तितली आपको देना चाहती थी। ये तो ठीक है। सुन लीजिए। अभी? अच्छा। हेलो पापा, मुझे पता है आप मुझसे नाराज होंगे। मैं आऊंगी और छत से आपको मना लूंगी, पर मुझे पता है आपको नींद तो आती नहीं है, तो जब तक आप नाराज हैं ये परी की कहानी सुनकर सोना, ठीक है? शुभांकर, मैं इसे बाद में सुन लूंगा। मैंने इसकी एक कॉपी अपने पास रखी है, अगर आपको एतराज ना हो।
सब कुछ तुम्हारा ही तो है। चलता हूँ। शंभू जी, आपको एक बार शुभांकर से मिल लेना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं बली जी, मैंने उनको रिक्शा दिला दिया, अभी गया वो। कौन? शुभांकर ही था ना वो। हाँ, तुझे कैसे पता? अरे जब वो बाहर से आ रहा था ना, मिला मुझसे पूछा शंभू जी कहाँ है? मैंने पूछा आप कौन? तो उसने बताया शुभांकर। तो मैंने उसे बता दिया, आपने आने में देर कर दी, शंभू जी तो मर गए हैं। तूने उनसे बता दिया? हाँ, और वो तो जा यहाँ से। अरे जा। मैंने एक परी से कहा, मुझे एक ऐसी परी कथा सुनाओ जिसे सुनकर मेरी बेटी को उसकी परी मिल जाए। वो परी हंसने लगी और उसने कहा, ठीक है, मैं एक ऐसी परी की कहानी सुनाती हूँ। और फिर कभी नहीं मिली। वो बहुत खूबसूरत परी थी। जिस दिन वो गायब हो गई, परी देश में परेशान हो उठे सब। कैसे गई, कहाँ गई? क्योंकि ऐसे ही कभी कोई परी गायब नहीं होती। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन इन अदाकारों ने हमें दिखाया है। जैसे मानो एक बात को तो हम सब किसी दूसरी दुनिया में ही चले गए। कहते हैं कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कई बार देखिए, भूतकाल की पीड़ा, भविष्य की चिंता से वर्तमान में कितना विरोध होता है। अपनों से हम कभी कह नहीं पाते और दिल की बात दिल में रह जाती है। कितनी दुखद खूबी प्रदर्शन कर हम सबके सामने ये तस्वीर प्रस्तुत की है समाज की। बहुत ही खूबसूरत नाटक की प्रदर्शनी। और इतना कहना चाहूंगी कि अपने जख्मों को सहलाएं या आंसू बहाएं। छोड़ो चलो चले कहीं से कुछ मरहम ले आए। ये दिल दवा की तलब में मरा जाता है। महबूबे दवा को चलो कहीं से ढूंढ लाएं। खंजर चुबा कर पीठ पर मुंह पर हंस दिए। ऐसे हालात में किसको अपना दर्द सुनाएं। रूह भी कांप जाती है उनकी याद आते ही। रूह भी कांप जाती है उनकी याद आते ही। सपना था यही सोचकर अब उनको भूल जाएं। सपना था यही सोचकर अब उनको भूल जाएं। आज इस प्रांगण में हमारे बीच में परम आदरणीय एस जिलानी साहब फूड फाउंडेशन से उपस्थित हो चुके हैं। सर, आपकी उपस्थिति को नमन करते हैं और विनम्र अनुरोध कर दूंगी, कृपया मंच पर आइए और इस मंच को शोभायमान कीजिए और हमें सम्मान का अवसर प्रदान कीजिए। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर जे एस जिलानी के लिए। ये जोरदार तालियां ही हैं जो हम सबका उल्लास बना के रखेंगी, हर्ष बरकरार रखेंगी और इस कार्यक्रम को ऊर्जा देती रहेंगी। इसी के साथ अनुरोध करूंगी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर अश्वनी जी भी कृपया मंच पर आ जाएं। संजीव बद्दू जी से भी नम्र अनुरोध, कृपया मंच पर आ जाएं। किरदार के साथ बखूबी आपने पूरी ईमानदारी दिखाई। बहुत मेहनत और परिश्रम के साथ आप नाटक लेकर आए। और एक बार सभी कलाकारों से अनुरोध कि एक बार मंच पर आ जाइए और आप अपना परिचय दें। अमर साहब से अनुरोध, कृपया मंच पर आ जाएं। अपनी पूरी टीम के साथ आए और जिनका हम सम्मान कर सके, एक बार परिचय दे सके। डायरेक्टर अमर शाह साहब अपनी टीम के साथ मंच पर। और अगले नाटक की तैयारी हम लोग रखेंगे। जो भी टीम हमारे बीच में उपस्थित, टीम भी तैयार है। जोरदार तालियों से स्वागत की कड़ी जुड़ी हुई है। और इस नाटक के कलाकार अमर शाह साहब, मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय मीनाक्षी पाहुजा जी से कृपया वो भी मंच पर आए और टीम को सम्मान करके उनका उत्साह वर्धित करें। ये सारी टीम मंच पर आ चुकी है। जोरदार ताली इस पूरी टीम के लिए जिन्होंने पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने अदाकारों को यहाँ पर प्रस्तुत किया। और मैं अनुरोध करूंगी कि डायरेक्टर अमर शाह साहब से कृपया मंच पर आकर पूरी टीम का वो इंट्रोडक्शन दें। अश्विंदर सिंह जी आप, जिलानी साहब आप, एंड संजीव जी आप प्लीज फर्स्ट प्ले के जितने हमारे आर्टिस्ट हैं सबको सोविनियर गिफ्ट्स एंड पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स से नवाजें।
और मैं प्ले के डायरेक्टर अमर शाह जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करें। मैं कैरेक्टर्स के नाम के साथ बता देता हूँ। शंभू किया था करण ने, बलि किया था मयंक ने। ऐसी सिचुएशन में सभी के नाम एक साथ चेहरे याद रखना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि डायरेक्टर की प्रिपरेशन नहीं होती है। और पूनम वर्मा जी ने फिल्में किया था और तितली की भूमिका में दिशा थी और शिल्पा और साहिल जी। बाकी सभी अपना नाम खुद ही बता देते हैं। शानदार परिचय के साथ अमर शाह साहब में छोड़ चुके हैं और पूरी टीम आज हमारे बीच में है। बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय कि इतना सुंदर जो इन्होंने अपना मंचन किया है, सच में तारीफ के काबिल है। And we'll be very grateful starting from there if you could tell your name. Myself, Abhijit Jaiswal. Can we all clap for them? मंसूरी, शिल्पा दास, अतुल गुप्ता, मयंक सिंह, करण कुकरेजा, दिशा वर्मा, वीरणा, राइट। All right, can we organize for a group photograph? Yes, sure. Yes, please, all of you. Just wait. One more. Thank you. पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत तो आप देख रहे थे बेला कारवा थिएटर ग्रुप की प्रस्तुति बलि और शंभू, जिसके लेखक थे मानव कौल और डायरेक्टर थे अमर शाह, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अमर शाह जी, शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपका ये नाटक, जिसके द्वारा आज के थिएटर फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। आपको कैसा लग रहा है, हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, नाटक करके तो अच्छा लग ही रहा है क्योंकि इतने दिनों की मेहनत थी और मेहनत आज रंग लाई। लोगों ने तालियां बजाई और अप्रिशिएट किया, तो एक आर्टिस्ट को और क्या चाहिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बलि और शंभू मानव कौल जी द्वारा लिखा हुआ ये नाटक है और दो बुज़ुर्गों की कहानी है जो वृद्धाश्रम के बारे में बताती है कि वहाँ पे ज़िंदगी किस तरीके से चलती है। जो बुज़ुर्ग वहाँ पे जाते हैं वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं वहाँ पे। किसी को खुशी होती है वहाँ जाके, किसी को खुशी नहीं होती और वो वहाँ जाके खुशी ढूंढ लेता है। ये नाटक के अंदर देखने को मिलता है और बहुत खूबसूरत नाटक है, करके भी मज़ा आया हम लोगों को। दर्शकों ने बहुत सराहा है, उसके लिए आपको बहुत बधाई। और अपनी टीम से आप किसी से इंट्रोड्यूस करें। बिल्कुल, मैं बुलाता हूँ आपको, बलि और शंभू से ही मिलवाता हूँ। बलि और शंभू में जो शंभू का किरदार जिन्होंने निभाया था, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। नमस्कार सर। हेलो, मेरा नाम करण कुकरेज है और शंभू एक ऐसा करेक्टर है जो ओल्ड एज होम में रहता है और उसकी बच्ची मर गई है और वही आपको पता चलेगा, प्ले देखोगे तो कि कैसे मतलब ओल्ड एज, हाँ जी, कैसे वो यादों में खो के परेशान होते हैं, कैसे उनको स्ट्रगल उनका पूरा ये समझ आता है कि आज के लिए जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है प्ले। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और आइए अब मैं आपको मिलवाता हूं जो प्ले में जिन्होंने तितली का किरदार किया था। इन छोटे से नन्हे से आर्टिस्ट से आपको मिलवाने जा रहा हूं। बहुत आपका स्वागत है, सांची बात है। थैंक यू। बहुत बधाई हो, आपने इतना अच्छा प्ले किया।
थैंक यू। दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताते हुए, अपने प्ले के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। ओके, सो मेरा नाम दिशा वर्मा है। ये मेरा फर्स्ट एक्ट था एंड मैंने तितली का कैरेक्टर प्ले किया था, जो कि एक रचना थी, एक कल्पना थी उनके फादर शंभू जी की। एंड इसको मैंने बेला थिएटर अभी अभी ज्वाइन किया है एंड दैट्स माई वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस हेयर एंड दैट्स वेरी लवली दैट आई हैव परफॉर्म्ड हेयर एंड दैट्स। तितली का कैरेक्टर देखा जाए तो इस प्रकार था कि उनकी बेटी का इंतकाल हो जाता है, जिसके वजह से उनके सपनों में वो आती है और उनसे बातचीत करती है, और उसी से जुड़ी हुई बाकी चीज़ें थी। और शंभू जी मेरे पिताजी बने थे और वो अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ रह रहे थे, जिसके ऊपर पूरी कहानी थी। और मुझे बेला थिएटर में 5 साल हो चुके हैं, मैंने 15 से कई ज़्यादा प्ले कर रखे हैं और इसमें मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मयंक सिंह, जो कि प्ले में बली का किरदार निभा रहे थे। नमस्कार मयंक जी। नमस्कार सर, मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। अपने कैरेक्टर को लेकर के, जो प्ले में आपका जो कैरेक्टर था उसको लेकर के हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी, हमने प्ले किया था बली और शंभू, जो मानव कौल जी का लिखा गया है, और उसमें मैंने बली का कैरेक्टर किया था। बली एक ऐसा इंसान है जो पूरी तरह से बूढ़ा नहीं हुआ है, लेकिन उसके आसपास के जो लोग हैं वो लोग उसको ऐसे ट्रीट करते हैं कि वो उसे मजबूरी में बूढ़ा बनना पड़ा। तो उसकी बेसिकली एज 55 से 60 के बीच में है, लेकिन उसके घर में जो उसके बच्चे हैं, उसके पोते हैं, उनकी बहू है, वो उससे इस तरीके से बिहेव करते थे जो उसको अकेला फील होता था। तो इस वजह से मजबूरी में उन्हें अपने आना पड़ा और यही है। और उसके बाद जो कहानी है, वहाँ उन्हें एक शंभू जी से मिलते हैं जो बहुत ही गुस्से वाले और अकेले रहने वाले इंसान हैं, और जब उनसे मिलते हैं तो बहुत ही मज़ेदार किस्सा बनता है। वो उनको कभी पसंद नहीं करते, बाद में वो उन्हें पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं मिल जाके उन दोनों की सोच एक हो जाती है। हाँ, बाकी आज हमने प्ले किया है, काफ़ी अच्छा रहा। अब थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई हैं, लेकिन हम उसको ध्यान में रखते हुए आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि नाटक आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसी के साथ मैं अपने सभी दर्शकों से ये गुजारिश भी करना चाहता हूं, जो खासकर वो दर्शक जो नए जुड़े हैं साची बात के साथ, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें, जिससे कि हमारे जो भी नए अपडेट्स हैं, नई न्यूज़, नई घटनाएँ जो भी है वो आपको समय पर तुरंत मिल जाए और आप उससे बिल्कुल भी चूकें ना। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, ये नाटक कैसा लगा, अपने विचार, अपने सुझाव, अपने कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ रूप सिंह गुसाई